हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा, श्री राम के दरबार बैठी दिग दिगंतों की सभा। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा। संसार के सबसे महान योगियन और ऋषियन के आगमन से अयोध्या की धरती पावन हो गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद और हमार पुरखन के पुण्य कर्म के कारण हम के आज आप सबके दर्शन के लाभ प्राप्त भइल बा। हम के आपन सेवक समझ के आप जे भी आज्ञा देव ओकरा पूरा कैल हम अपन सौभाग्य समझब। हमरा पास जे कुछ भी बा, कोष, सेना, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि हमार राज्य भी हम आपके श्री चरण में भेंट करते हैं। एकरा अलावे यदि कोनो भी हमरा योग्य सेवा हो तो आप निसंकोच कहीं अपन प्राण देके भी हम ओकरा के पूरा करब। हम एक वचन देते हैं। श्री राम ऐसन बात खाली च्वाकुवंशी ही कह सकेलन। आपके हृदय के विशालता अद्वितीय है। आप धन्य हैं। हम लोगन आप पर प्रसन्न हैं। महाराज, हम लोग के और कुछ लेवे की इच्छा ना है। आप जे अपन राज्य हम लोग के भेंट कैनी, ऊ हमरा ओरी से प्रसाद के रूप में फिर से ग्रहण करी। अब आप आपन आसन पर विराजी। महाराज रामचंद्र, तीनों लोकन में इतना महान ऋषियन के समागम कई युग में संभव ना हो सकेला। ये हमारा सौभाग्य है, अयोध्या के सौभाग्य है। यह सभा में पूरब देश के निवासी महर्षि कौशिक, गर्ग, गालियों और कणव आयल हुए। दक्षिण से स्वयं भगवान अगस्त्य, नमूची, सुमुख और आत्रेय मुनि आयल हमें।
पश्चिम से महर्षि कौशे, नृशन्नी, कौशी और धौम्य पधारल हमें, और उत्तर से सप्तषि, कश्यप, अत्रि, गौतम, जमदाग्नि, भरद्वाज और विश्वामित्र जी आवे की कृपा कैले। ये एगो दिव्य गंगा बा जो स्वयं चल के आपके द्वारे पर आई बा। एकर पवित्र लहर में डुबकी लगाई, मन से अहम के मिटा के और विनम्रता के द्वार खोल के इनकर श्री चरणन में झोली फैला के बैठ जाए और ज्ञान, भक्ति, वेदांत के जे मोती मिले ओकरा समेट ले। सीता के गर्भ में आयल बालक खातिर भी ये दिव्य ज्ञान बड़ा अनमोल और लाभदायक बा। भगवान, तीनों लोकन में ज्ञान के दान सबसे उत्तम मानल गईल है। हम याचक हैं, अल्प बुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमके जे योग्य समझी उहे शिक्षा प्रदान करे के कृपा करी। हे राम, सत्य के अनुभव स्वयं करी, दूसर के अनुभव पर विश्वास मत करी। सत्य के एकमात्र प्रमाण बा ओकर प्रत्यक्ष दर्शन। जे गुरु ई कहे हम देखले हैं और तू ना देख सकेला, ओकरा गुरु मत मानी। और जे ई कहे कि तू भी प्रयत्न कर, हम तोके दिखा सकत हैं, उहे सच्चा गुरु है, ओकरे पर विश्वास करी। अज्ञानी ओह मूर्ख लेखा बा जे सोना के भरल संदूक पर बैठ के भीख मांग रहा लोखे। जब कोनो गुरु मिलेलन तो ऊ वही संदूक के खोल के ओकरा दिखा देवलन, उहे ज्ञान बा। आत्मा आकाश में उड़त एगो पंछी है। जैसे आकाश के ऊंचाई से धरती के ऊंच से ऊंच पहाड़ भी बहुत छोट दिखाई देला, वही तरह आत्मा के ऊंचाई से जीवन के देखल जाए तो जौन बात के प्राणी बहुत बड़ा समझेगा बहुत गौड़ हो जाए। आत्मा जितना ऊंचाई पर हो उतना ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई पड़े। ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि यह कठिन पहाड़ के ओर पार एगो सुंदर झील भी बा। एकरे त्रिकाल दर्शन कहल जाए। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म का है और सबसे बड़ा दुष्कर्म का है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है दूसर के निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख केह में बा और सबसे बड़ा सुख केह में मिलेला? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख के अर्थ बा जहाँ कोनो अशांति ना रहे। ऐसे सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होखेला, वही तरह संतन के मिलन से मन और आत्मा के सुख पहुंचावेला और शांति देवेला। प्रभु, भक्ति और ज्ञान में का अंतर बा? ज्ञान एगो दिया के लेखा है, भक्ति एगो मणि के लेखा। दोनों में ज्योति बा, दोनों के जहां रख दा अंधेरा दूर हो जाला। चारों ओरी प्रकाश ही प्रकाश फैल जाला। बाकी दिया के प्रकाश खातिर तेल, बत्ती आदि की आवश्यकता होखेला, जबकि मणि के अंदर अपन ही प्रकाश होखेला। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के तेज हवा से दीपक के लौ डोल सकेला, कब वो बुझ भी जाला।
बाकी लोभ और मोह माया के आंधी से मणि के प्रकाश कबो ना बुझ सके। वही तरह जेकर हृदय में भक्ति हा, ओकरा कौनो लालच कौनो लोभ कबो पथ भ्रष्ट ना कर सकेला। ज्ञानी के शत्रु अहंकार बा, वो गिर सकेला। भक्त विनम्र होला, ऊका गिरी। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री। ज्ञान माया पर मोहित हो सकेला, तबे ओकर पतन होखेला। बाकी स्त्री स्त्री पर मोहित ना हुई। ऐसे भक्ति पर माया के कौनो प्रभाव ना पड़ेला। कछु ज्ञान की गंग बहाए रहे, कछु ज्ञान की गंग नहाए रहे। कछु ज्ञान पिपासु जिज्ञासु बने, या गंग की थाह लगाए रहे। सत्कर्मन को फल चाखी रहे, सत्संगन को सुख पाए रहे। ऋषि रघुवर के रघुवर, ऋषिगण के दर्शन लाभ उठाए रहे। यूं ज्ञान और भक्ति के संगम पे बहुकाल सवै मिल स्नान कियो। आचार विचारन को संस्कारन को आदान प्रदान कियो। अति गूढ़ रहस्यन भेदन को साधु जन सहज बखान कियो। सहृदय श्री राम ने साधुन को सब विधि समुचित सम्मान कियो। दूत उपस्थित देख के करके स्थिति को भान। रामचंद्र ने पुनि दियो राज काज में ध्यान। महाराज के जय होखे। तोहरा देख के हमके विश्वास हो गइल बा कि तू जौना खातिर गइल रहा, अपन ओह लक्ष्य के पावे में सफल होके आई बाड़ा। जब से तू गइल बाड़ा, हमके एक रात भी पूरा नींद ना आई। हमारा मन पर एगो बोझ बा कि हमार प्रजा में से एगो स्त्री हमरा से सहायता मांगे खातिर आई, और हम ओकरा खातिर कुछ ना कर सकली। हम यह सोचत रहली कि ओकरा पर का बीतल हुई, वो कहवा हुई, और राजद्वार से निराश होवे के बाद ओकरा कहीं और सहायता मिलल हुई कि ना। आर्य सुमागत, तोहरा आवे के अर्थ है कि तू ऊ स्त्री के बारे में सगरे जानकारी लेके आइल बाड़ा। जी महाराज। कहवा मिलल ऊ? जी ऊ तो ना मिलल, पर ओकर घर के पता चल गई। ओकर पति आपन राज्य के सीमा पर गौतमी तट पर स्थित एगो गांव में रहेला। ऊ ना मिलली? मतलब वो अपना पति के घरे ना गईली? जी ना। काहे? महाराज, ओकर पति ओकरा स्वीकार करे से इनकार कर देलस। कौना अपराध खातिर? ऊ आपन माई के घरे से आवत समय रास्ता में एक रात खातिर कहीं रुक गई रहल, यही से। काहे रुक गई रही? ओकरा बारे में अलग अलग धारणा बा। बाकी वो स्त्री आके कुछ तक कारण बतौले हुई? महाराज, गांव में पूछताछ करे पर पता चलल वो स्त्री एक ही कारण बतावत रहल। ससुराल से आवत समय रास्ता में ओकरा एगो नदी पार करे के पड़ेला। जब वो नदी किनारे पहुंचल त सांझ के अंधेरा हो चुकल रहे, ऊपर से बरसात भी होके लागल रहे। ऐसे केवट नाव चलावे से इनकार कर दिलस। रात के अंधेरा, ऊपर से बरसात, ऊ कहवा जाई। ऐसे बेबस होके ओकरा ऊ रात उहे केवट के झोपड़ी में बितावे के पड़ल। फिर
ओकर पवित्रता पर संदेह करके ओकर पति ओकरा घर से निकाल देलस। वो अपन पति के अपन पवित्रता के विश्वास ना दिला सकली। कैसे विश्वास दिया महाराज? विश्वास तर्क के वस्तु तबाना, विश्वास मन के माने के बात है। मन मान ले तो विश्वास हो जाला, मन ना माने तो कितना भी तर्क दे दी विश्वास हो ना सकेला। फिर भी पति पत्नी के संबंध अटूट होखेला। छोट मोट भूल खातिर तो एक दूसरा से माफी भी मांगल जा सकेला। बाकी महाराज, वो पति पत्नी के बीच में प्रेम कम और अविश्वास ज्यादा बा। पति विश्वास करे खातिर तैयार नहीं थे। वो कहेला जहाँ एक रात बितौले हो उन्हें जाके पूरा जीवन बितावा। पास पड़ोस वालन स्त्री से माफी मांगे के कहलन तो वो अलगे भड़क गई। कहे लागल कि हम माफी ना मांगब, अब श्री राम के राज्य बा, हमके माफी मांगे के कोनो जरूरत नहीं है। हम राजा के पास जाई, उ तो के जरूर दंड दी। ई तो बड़ा विचित्र तर्क है। वो ई बात कोना विश्वास पर कहली? महाराज, आपके प्रश्न के उत्तर तो उहे दे सकत रहे। हम जे सुन ली उ बता देही। अच्छा बात बा, तू जा सकेला। जे आज्ञा महाराज। ऐसन लागता कि गुप्तचर के बात सुन के बहुत विचलित हो गई है आप। ऐसन का कहल असु जेकरा पर आप इतना गंभीर विचार कर रहल हैं? ये वो ना कहलस ओकरा पर विचार कर रहा। ऐसा लागता कि वो हमरा से कुछ छुपा रहा बा। काल ओकरा से पूछे के पड़ी। महाराज, हम आपसे ऐसा कोनो बात ना छुपौले हैं जे आपके बतावे की चाहत रहे। आप हमरा पर विश्वास करें। हमके तोरा पर पूरा विश्वास है कि ये बात हमके बतावे के चाहिए वो तो ना छुपा। बाकी फिर भी तोहार विचार से ऐसा भी कोनो बात हो सकेला जो हमके ना बतावे के चाहिए। प्रभु, ऐसा तो बहुत सा नरगल बात होखत रहेगा। सब बात बतावे जाए तो आपके पास और कुछ सुने के समय ही नहीं रह जाए। आर्य सुमागत, हमार अंतःकरण के तोहरा बात से पूरा संतोष ना भइला। कुछ और बा जे तू ना कह रहल बाड़ा। ऐसे हम निश्चय केले हैं कि हम स्वयं ओह गांव में जाइए। महाराज, आप स्वयं जाइए? हाँ, बाकी महाराज बन के ना, तोहरा संगे तोहर मित्र के लेखा चाहिए। जा, चले के तैयारी कर। और देखा केहू के भी यह बात के पता ना लगे के चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ
अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।